हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है। सो स्पीशीज कंसेप्ट, जो स्पीशीज दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि स्पीशीज की हमने डेफिनेशन देखा था, ठीक है ना। स्पीशीज कैसे हमने, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सिमिलर बेसिक कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। या हमने ये कहा था कि ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशंस विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है। तो स्पीशीज की हमने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखा था और हमने उसमें कुछ टाइप्स देखे थे कि स्पीशीज के कितने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है स्पीशीज कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। यानी जो स्पीशीज कंसेप्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से इनकी डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम स्पीशीज की अगर इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले टिपोलॉजिकल, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो ये स्पीशीज जो कंसेप्ट है इसके अलग अलग हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्पीशीज कंसेप्ट है दैट इज टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। इट फर्स्ट इज द टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट एंड सेकंड जो कंसेप्ट है दैट इज नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड जो कंसेप्ट है हमारे पास नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट एंड थर्ड इज द जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो इस इन थर्ड इज जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट एंड फोर्थ जो है वो क्या है दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। वो फोर्थ इज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो सिलेबस में मेनली आपकी स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले चारों कंसेप्ट स्पीशीज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें है हमारा टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, सेकंड इज द नॉमिनलिस्टिक एंड थर्ड इज द जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट एंड फोर्थ एंड द मोर रिसेंट जो है या मॉडर्न जो स्पीशीज कंसेप्ट है दैट इज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है ये हमें प्रपोज किया था किसने, इट वॉज प्रपोज बाय प्लेटो, ठीक है ना। इट वॉज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था, इट वॉज प्रपोज बाय प्लेटो, ठीक है ना। किसने, प्लेटो ने ये प्रपोज किया था, ठीक है। एंड एरिस्टोटल, ठीक है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने ये प्रपोज किया था, कौन सा कंसेप्ट, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल, ठीक है ना। प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन्होंने हमें कौन सा कंसेप्ट दिया था, टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड अगर हम देखें नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो दैट वाज गिवन बाय अनदर एंड थर्ड जो है हमारे पास ये जेनेटिक जो स्पीशीज कंसेप्ट है इट वाज गिवन बाय लॉटसी, ठीक है ना। किसने दिया था, लॉटसी, LOTSY, लॉटसी, ठीक है। एंड फोर्थ हमारे पास है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर, ठीक है ना। किसने दिया था, अर्नेस्ट मायर ने दिया था, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। These are the different species concept that was proposed by different scientists and there are four species concept, ठीक है ना। First is the typological species concept, second is the nominalistic and third is the genetic species concept and fourth and the most modern जो species concept है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है वो क्या कहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। ये वाला ये जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है ये स्पीशीज को कैसे डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हाउ टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट डिफाइंस स्पीशीज को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, ये कंसेप्ट कहती है इट इज द मोस्ट सिंपल एंड वाइड हेड स्पीशीज कंसेप्ट। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। ये कहता है एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूं पहले, ठीक है ना।
ये जगह कम हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट इज द टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। दिस इज व्हाट द स्पीशीज कंसेप्ट। हाँ, अब जो है हमारे पास सबसे पहले टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो स्पीशीज को कैसे डिफाइन करती है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, क्या है, इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स किसके, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है ना, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल्स हैं किसके, ऑफ ए स्पीशीज, मैच द टाइप एज क्लोजली एज पॉसिबल। इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज की जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, दे मैच, ठीक है ना, ठीक है ना, इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज मैच द टाइप एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है ना, एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। यानी ये है एक स्पीशीज, इसमें क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट कहती है कि जो इसमें स्पीशीज, जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है इस स्पीशीज में, ठीक है, ये स्पीशीज रहा एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल जो है, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज मैच द टाइप एज क्लोजली एज पॉसिबल, जितना हो सके वो एक दूसरे से क्या है, मैच करता है, ठीक है ना, जितना हो सके वो एक दूसरे से मैच करेगा। जो इंडिविजुअल इस स्पीशीज में प्रेजेंट है अलग अलग, वो एक दूसरे से क्या करेगा, इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज मैच द टाइप एज क्लोज एज पॉसिबल, बहुत जितना हो सके वो एक दूसरे से क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं क्यों क्लोज करेगा, सो दैट उससे क्या होगा, उससे सो दैट study of one or few individuals, so that study of one or few individuals, ठीक है ना, अगर हम उनमें से एक या किसी का क्या करेंगे, अगर स्टडी करेंगे, one or few individuals की अगर हम स्टडी करते हैं, तो one or few individuals की हम अगर स्टडी करेंगे तो क्या होगा, are thought to give information about all the traits, are thought to give information about all the traits of, about all the traits, ठीक है, about all the traits of a species, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कौन सा कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ये कहता है, अब समझे इसे अच्छी तरह, ये जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, ये कहता है इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स है ऑफ ए स्पीशीज, ये जो इंडिविजुअल एक स्पीशीज में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए एक स्पीशीज में अलग, जैसे मान के चले एग्जांपल लेते हैं स्पीशीज किसका, सेपियंस का, जो हमारी स्पीशीज है, ह्यूमंस की जो स्पीशीज है, ठीक है ना, ये ह्यूमंस की स्पीशीज है, ठीक है ना, ये देखिए ये एक पॉपुलेशन है किसका, ह्यूमंस का, ठीक है ना, और स्पीशीज का नाम क्या है, सेपियंस, ठीक है ना, होमो इज द जीनस एंड सेपियंस जो है, होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस, ठीक है ना, ह्यूमंस को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है ना, तो सेपियंस हो स्पीशीज का नाम, ठीक है। अब इस स्पीशीज में अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है ना, तो जो हमारे क्लास की जो सारे स्टूडेंट्स है वो क्या है, जो क्लास के सारे स्टूडेंट्स है वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल्स जो क्लास में सारे इंडिविजुअल जो प्रेजेंट होंगे वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज जो हमारे क्लास में जो क्या है इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, जो सेपियंस से बिलोंग करते हैं, किस स्पीशीज से, सेपियंस से, स्पीशीज क्या है, सेपियंस, ठीक है ना, जो आपके क्लास में जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं ना। तो ये कंसेप्ट कहता है इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज
जो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल है, मैच द टाइप एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है ना, वो एक दूसरे से क्या करता है, मैचिंग करेगा, रिजेंबल करेंगे, जितना हो सके वो एक दूसरे से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, ठीक है ना। अगर हम क्लास में अपने लोगों को ही देखेंगे तो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना, इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। सो दैट, क्यों रिजेंबल करेंगे, सो दैट अगर हम क्या करें, सो दैट द स्टडी ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, अगर हम स्टडी करेंगे वन और फ्यू उसमें से, उन सारे पॉपुलेशन में से एक या कुछ इंडिविजुअल की अगर हम स्टडी करेंगे तो इट थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन, ये क्या देगा, थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यहां पे होगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे से बहुत क्लोजली मैचिंग करेंगे, क्यों, ताकि अगर हम इन सारे पॉपुलेशंस में, अगर मान के चलिए इसमें, इस पॉपुलेशन में 50,000 जो है क्या है, इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो ये सारे इंडिविजुअल हम नहीं पढ़ सकते ना, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से अगर ये कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये इंडिविजुअल ये सारे एक दूसरे से रिजेंबल करता है, बहुत हद तक बहुत क्लोजली ये रिजेंबल करते हैं, तो अगर इनमें से हम एक स्पीशीज को या दो को या एक को या दो को या कुछ को हम जब पढ़ेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, पूरे जो स्पीशीज है ना उसके कैरेक्टर्स के बारे में, ट्रेड्स में इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें, किसके बारे में, ए थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ स्पीशीज, जो सारे स्पीशीज है ना उनके सारे जो कैरेक्टर्स है, ट्रेड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कहता है टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कहती है इंडिविजुअल जो है किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, क्लोजली रिजेंबल करते हैं या मैचिंग करती हैं, ताकि जब भी हम उनमें से किसी एक या किसी का ही फ्यू इंडिविजुअल्स की अगर हम स्टडी करें तो हमें क्या होगा, वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये हो गया हमारा टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। तो जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है ये मानते हैं क्लासिकल और द ओल्ड सिस्टमेटिक्स इज बेस्ड, जो क्लासिकल, ठीक है ना, आप यहां पे देखें, जो क्लासिकल है, ठीक है ना, जो हम क्लासिकल जो स्पीशीज कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो इसी टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। क्लासिकल और ओल्ड सिस्टमेटिक्स, ठीक है ना, इसी के साथ में है क्लासिकल और ओल्ड सिस्टमेटिक, जो ओल्ड सिस्टमेटिक जो है, ठीक है ना, जिसमें हम इंडिविजुअल्स के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो क्लासिकल सिस्टमेटिक्स है वो इसी इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, इसी टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना, टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। जो सिस्टमैटिक्स है, ओल्ड सिस्टमैटिक या क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है वो इसी टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है। और हमें एंड बिलीव्स, और क्या बिलीव करता है, ठीक है ना, और ये जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है वो बेस्ड है टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पे, एंड बिलीव्स दैट स्पीशीज इज स्टैटिक, और ये मानती है, और ये क्या मानती है, जो स्पीशीज है ना वो क्या है, स्पीशीज इज स्टैटिक, ठीक है ना, क्या है, स्टैटिक एंड, और एक तो स्टैटिक है और दूसरा क्या है, एंड इम्यूटेबल, ठीक है ना, और क्या है, इम्यूटेबल, ठीक है ना। तो ये जो क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है ये कहती है कि ये इसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, और ये कहता है जो स्पीशीज है वो स्टैटिक है, मींस इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना, नो चेंज ऑकर्स, ठीक है। और स्टैटिक मींस जो स्टैटिक है, जो मूव नहीं करता, ठीक है ना, यानी इनमें चेंजेस जो है वो नहीं होगा। इम्यूटेबल मींस म्यूटेशन जिनमें होता है उनमें चेंज आता है, इनम्यूटेबल मींस जिसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टैटिक जो मूव नहीं करता या जिसमें चेंजेस नहीं होगा उसको हम स्टैटिक कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल सिस्टमैटिक और ओल्ड सिस्टमैटिक ये कहता है स्पीशीज इज स्टैटिक एंड इम्यूटेबल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद है नेक्स्ट इज नेक्स्ट कंसेप्ट किसके बारे में, स्पीशीज के बारे में, दैट इज नॉमिनलिस्टिक, ठीक है ना, क्या है, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। सेकंड इज द नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है।
दिस इज द सेकंड स्पीशीज कंसेप्ट. तो नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे? नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट में हम देखेंगे ये क्या कहता है, ठीक है ना. it also takes into account the origin of variations and state that species has no existence, only the individual do so. ठीक है ना. तो ये जो कंसेप्ट है हमने देखा, जो पिछला है कौन सा, जो पिछला हमारे पास टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट था, ठीक है. तो ये कहता है इनमें कोई म्यूटेशन या चेंजेस नहीं होता, किसमें? स्पीशीज में, ठीक है. बट जो नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज है ना, इट टेक्स इनटू अकाउंट द origin of, it takes into account the origin of what? into account the origin of variations, ठीक है ना. ये कंसेप्ट मानती है कि क्या, कि जो स्पीशीज में क्या होता है, origin of variations, की इनमें वेरिएशन जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना. ये मानती है कि ये कंसेप्ट कहता है कि इसमें क्या होता है, वेरिएशन जो है दैट ऑकर्स, ठीक है ना, इनमें ओरिजिनेट होती है. जो स्पीशीज, ये स्पीशीज कंसेप्ट कहती है कि इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है ना. इनमें जो वेरिएशन है यानी चेंजेस जो है वो ऑकर होती है, ठीक है ना. और साथ में ये कहती है एंड स्टेट्स, और क्या कहता है, एंड स्टेट्स दैट, ये कंसेप्ट कहता है कि जो एंड स्टेट्स दैट जो स्पीशीज है ना, दैट स्पीशीज हैज नो एग्जिस्टेंस, और ये कहता है कि स्पीशीज हैज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है ना. स्पीशीज की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना. एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसकी, स्पीशीज की, ठीक है. बट लेकिन किसमें, एंड ओनली द इंडिविजुअल्स डू सो, एंड ओनली द इंडिविजुअल्स डू सो, ठीक है ना. एंड ओनली द इंडिविजुअल्स डू सो, तो ये इंडिविजुअल्स डू सो, दैट मीन्स व्हाट, ये क्या हुआ मीनिंग. जो नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट है ये कहता है, ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है ना, कौन सा, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ये कहती है कि, ये कहती है सबसे पहले तो ये कहता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है. जो पिछला था उसने कहा कि, जो पिछला टिपोलॉजिकल स्पीशीज ने कहा कि जो स्पीशीज है वो क्या है, इम्यूटेबल है, क्या है, इम्यूटेबल, जो पिछले कंसेप्ट ने, ठीक है. मींस इसमें कोई चेंज, नो चेंज ऑकर्स, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है. बट ये जो है इसकी ऑपोजिट है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट. ये कहता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है ना. मींस वेरिएशंस जो है इनमें ऑकर होती है, क्या होती है, वेरिएशन जो इनमें ऑकर होती है, ठीक है ना. यानी जब वेरिएशंस होगा तो स्पीशीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, दैट मींस इनमें चेंजेस आएगा, ठीक है. और क्या कहते हैं, एंड स्टेट्स दैट नो एग्जिस्टेंस, एंड ठीक है ना, एंड और क्या कहती है, ये देखो, स्पीशीज हैज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है ना. ये कहता है कि स्पीशीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मींस देयर डज नॉट ऑकर एनी स्पीशीज, ओनली द इंडिविजुअल डू सो, ठीक है. ये कहता है कि ऐसा स्पीशीज जो है वो कुछ नहीं है, बट इंडिविजुअल डू सो, ठीक है ना. स्पीशीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बट इंडिविजुअल डू सो, ठीक है. अभी तक हम ये कहते हैं, देखिए ये जो इंडिविजुअल्स है, दीज आर द इंडिविजुअल्स, ठीक है. तो ये इंडिविजुअल सारे मिलके आपकी एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम स्पीशीज कहते हैं, ठीक है ना. जो पिछले में हमने यही कहा. बट ये कहता है कि देखो स्पीशीज की कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है. बट इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इसमें जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो वो जो है दैट इंडिविजुअल जो है उनकी एग्जिस्टेंस है, बट स्पीशीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है. ये कहता है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना. अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट. तो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट हमें क्या कहता है, देखो जो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज द जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है. अब है हमारे पास जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है. जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना. तो जेनेटिक मीन्स व्हाट, जेनेटिक वर्ड से ही आप कंसिडर कर लेना कि इसमें क्या होगा, जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट. तो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट जो है हमें सबसे पहले तो इसको प्रपोज किया था किसने, जो फर्स्ट जो हमारे पास टिपोलॉजिकल था उसको प्रपोज किया था किसने, एरिस्टोटल, एंड उसको प्रपोज किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने. इसको इट वाज प्रपोज्ड बाय
दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज बाय, इसको प्रपोज किया था लॉत्से ने। किसने? लॉत्से ने, ठीक है। इट वाज प्रपोज बाय अ साइंटिस्ट नेमली लॉत्से इन 1918, ठीक है। अब ये जो है क्या कहता है, जो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट है ना, ये कहती है कि and believes that all the members of a species are genetically similar, ठीक है ना। देखिए ये हो गया अपना एक स्पीशीज, ठीक है ना। ये इसमें प्रेजेंट है, अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कहता है, ये क्या है, दीज आर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ये हुआ स्पीशीज, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल जो है कंबाइन होकर एक स्पीशीज बनाया, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट कहती है, कौन सी? जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट कहता है कि इट बिलीव्स दैट, ये मानती है कि दैट all the individual of a species, किसी भी स्पीशीज में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, ठीक है। यानी ह्यूमन की जो स्पीशीज है, दैट इज सेपियंस में जो अलग अलग ह्यूमंस प्रेजेंट है ना, ये कहती है कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज या ऑल द मेंबर ऑफ स्पीशीज आर जेनेटिकली सिमिलर। ये सारे क्या होते हैं? जेनेटिकली क्या होती है? सिमिलर होती है, ठीक है। क्या होती है? जेनेटिकली सिमिलर होती है, ठीक है। ये जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट कहता है कि इसमें जो सारे मेंबर्स प्रेजेंट है एक स्पीशीज में, वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है। क्यों? सो देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ठीक है ना। फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ताकि उनमें क्या हो? फ्री फ्लो ऑफ जीन्स हो, ठीक है ना। उनके आपस में जो इंडिविजुअल्स है उनमें क्या होगा? उनमें फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होगा, ठीक है। जीन्स की मूवमेंट होगा, ठीक है ना, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। बिटवीन फ्री फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन द मेंबर ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है ना। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है ना। ताकि क्या हो? देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ जीन्स हो बिटवीन द मेंबर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। वो किस वजह से होगा? जो फ्लो ऑफ जीन्स होगा ड्यू टू इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम, ठीक है ना। इंटरब्रीड करने की वजह से, ठीक है। इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट है, बाकी चीजें सही है, ठीक है ना। जो इसने कहा है, ठीक है। लॉत्से ने ये कंसेप्ट दिया था, किसने? genetic species of concept. It was given by whom? It was given by Lotze in 1918, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कहती है? देखो, it believes that जो all the ये एक स्पीशीज हुआ, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, न्यूमरस इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहती है, इट बिलीव्स दैट ऑल द इंडिविजुअल, इसमें इस स्पीशीज में प्रेजेंट जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, ये सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना। ये सारे इंडिविजुअल्स क्या है? ऑफ स्पीशीज आर जेनेटिकली सिमिलर। दे आर, ये जो सारे इंडिविजुअल्स है ना, वो जेनेटिकली सिमिलर, यानी अगर हम उनकी जेनेटिक लेवल को अगर हम चेक करें, अगर हम उनकी जीन्स को चेक करें, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल को चेक करें, तो ये सारे इंडिविजुअल जो है वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट कहती है जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट। क्यों? ये इंडिविजुअल जो है सारे जेनेटिकली सिमिलर होगा, उससे क्या होगा? सो देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? जब जीन्स सारे सिमिलर होंगे तो देयर विल बी ए फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, और जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा इनमें आपस में, फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होगा आपस में, ठीक है। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज देयर विल बी द फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ठीक है ना। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम, ठीक है ना। उनमें क्या होगी? उनमें इंटरब्रीडिंग होने की वजह से, देखो, जो ये इंडिविजुअल्स है एक स्पीशीज के, वो आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेगा, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होगा? जब इंटरब्रीड करेंगे, यहाँ पे देखें, ये है दो, यहाँ पे दो इंडिविजुअल से एक ही स्पीशीज का, ठीक है। जब ये स्पीशीज आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है ना, ब्रीडिंग करेंगे, तो क्या होगा? ब्रीडिंग करने से देयर विल बी द फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन देम, ठीक है। इनमें क्या होगा? फ्लो ऑफ जीन्स होगा, ठीक है। उस वजह से ये कहती है कि इस वजह से जब फ्लो ऑफ जीन्स होगा, ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू इंटरब्रीडिंग, तो ये कहता है जो इनसे जो सारे स्पीशीज फॉर्म हुए होंगे, ठीक है ना, जो बने होंगे, वो सारे जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है। अब ये है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, है तो सही कहा, ठीक है ना, बट इसमें क्या होगा कि जब इंटरब्रीड करेंगे, हाँ,
ठीक है, तो जेनेटिकली लगभग सिमिलर होगा, बट डिफरेंस भी तो होते हैं, ठीक है ना। जैसे 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 मियोसिस के केस में हम क्या देखते हैं, रिकम्बिनेशन का केस देखते हैं, देखते हैं कि नहीं, जो रिकम्बिनेशन है, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, इट इज द मेजर प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेशन की। हाँ, रिकम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस, वेरिएशन जो राइज होता है, वो किसकी वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है, ये उस रीजन की वजह से इट इज नॉट टोटली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक स्पीशीज ऑफ कंसेप्ट गोज, ठीक है। तो ये हुआ जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट की, जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना, ये किस तरीके से स्पीशीज को डिफाइन करती है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास देयर इज अ फोर्थ एंड द मॉडर्न जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास है स्पीशीज कंसेप्ट की जो फोर्थ टाइप है, दैट इज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। अब ये कैसे डिफाइन करती है, इस चीज को हमने समझना है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। Now the fourth is biological species concept, ठीक है। Biological species concept, CONCEPT, ठीक है। This is how the biological species concept goes, ठीक है। देखिए अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो क्या कहती है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट सबसे पहले ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मैयर, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मैयर, ठीक है ना। अर्नेस्ट मैयर ने ये कंसेप्ट जो है वो क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड और गिवन बाय अर्नेस्ट मैयर, ठीक है ना। अर्नेस्ट मैयर ने कब दिया था, 1942 में, और 1918 में कौन सा आया, जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट लॉर्डसन ने दिया, ठीक है, जो हमने पिछला पढ़ा, ठीक है। अर्नेस्ट मैयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया 1942 में, ठीक है ना। तो ये कहता है कि स्पीशीज जो है ना, ये डिफाइन करती है स्पीशीज को कैसे, ये डिफाइन करती है स्पीशीज को एज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये कैसे डिफाइन करती है, इट डिफाइंस, ये वाला कंसेप्ट कौन सा, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, ठीक है ना। इट डिफाइंस स्पीशीज, ठीक है ना, स्पीशीज एज, स्पीशीज को कैसे डिफाइन करती है, एज ए नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। व्हाट, इट डिफाइंस स्पीशीज एज ए नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये देखिए, सो स्पीशीज को इसने कैसे डिफाइन किया, एज ए नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। जो पॉपुलेशन होगा आपस में इंटरब्रीड करता होगा नेचुरली, ठीक है। और क्या है, दैट और इट इज इट डिफाइन स्पीशीज को कैसे डिफाइन करता है, एज ए नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी और रिप्रोडक्टिवली ये क्या होंगे, आइसोलेट होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दैट मीन्स जो ये स्पीशीज है ना, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोलेटेड है, ठीक है। इसी स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन होगी और किसी स्पीशीज के साथ में रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना। सो इट सेज दैट these are the natural interbreeding population that are reproductively isolated from किन से, from other species, ठीक है ना। अदर स्पीशीज से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद कहती है फ्रॉम अदर स्पीशीज और अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ठीक है। अदर स्पीशीज और अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। और साथ में ये कहती है कि and a new species is formed when genotypic changes accumulate in a population, ठीक है ना। और कहता है कि एंड सेकंड इसी के साथ में यहाँ एंड ए न्यू स्पीशीज, ठीक है ना, एंड ए न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड, और इनमें एक न्यू स्पीशीज जो है वो क्या होती है, एज फॉर्म्ड, एक न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म्ड होती है, कैसे, ए न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड व्हेन जीनोटाइपिक चेंजेस एक्यूमुलेट, ठीक है ना, when जीनोटाइपिक चेंजेस एक्यूमुलेट, ठीक है ना। जब इनमें क्या होती है, जीनोटाइपिक चेंजेस इनमें एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है ना, तब एक न्यू स्पीशीज जो है जीनोटाइपिक चेंजेस, जीनोटाइपिक चेंजेस एक्यूमुलेट, ठीक है ना।
ओहो सॉरी, जीनोटाइपिक चेंजेस एक्यूमुलेट। चलिए ठीक है ना, और इनमें एक न्यू स्पीशीज जो है फॉर्म होगा जब जेनेटिक चेंजेस बहुत सारे इनमें एक्यूमुलेट जमा हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्टली क्या होगा, when genotypic changes accumulate in a population resulting in reproductive accumulate in a population resulting in reproductive isolation, ठीक है ना, reproductive isolation। चलिए ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये देखो अब समझे, अब ये बायोलॉजिकल जो स्पीशीज कंसेप्ट है हमारा, ये कहता है, ठीक है ना, ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, व्हाट इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मैन ने ये प्रपोज किया था, ठीक है, इन 1942, ठीक है ना। अब ये क्या कहती है, देखो जो स्पीशीज है, इट डिफाइन, स्पीशीज को कैसे डिफाइन करती है, ये कहता है कि स्पीशीज क्या होता है, ये कहता है स्पीशीज आर नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। देखिए स्पीशीज क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, दिस आर दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये कहता है कि दीज आर नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो नेचुरली ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये नेचुरली क्या होगा, इंटरब्रीड करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ब्रीडिंग जो है वो दिखाएगी, ठीक है। तो ये कहता है स्पीशीज है नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज और अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई एक और स्पीशीज है, मान के चलिए यहाँ पे एक और पॉपुलेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और पॉपुलेशन है, ठीक है, बट ये स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, ठीक है ना। तो ये जो स्पीशीज ए होगा, दैट इज व्हाट, ये जो स्पीशीज ए है वो क्या है, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। ये जो इनमें प्रेजेंट, इस स्पीशीज ए में जो प्रेजेंट इंडिविजुअल्स है ना, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, और इसमें जो प्रेजेंट स्पीशीज है वो कभी भी यहां जाके इस इंडिविजुअल के जो स्पीशीज बी है ना, उसके इंडिविजुअल के साथ में नेचुरल जो है इंटरब्रीडिंग जो है कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही होता है किसका, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का, ठीक है ना। ये कहता है जो ये इंडिविजुअल्स है, ये जो ऑर्गेनिज्म है किसी एक स्पीशीज का, वो क्या है, दीज आर द नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना। स्पीशीज जो होता है एक नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है ना। ये जो इंडिविजुअल्स है कभी इन इंडिविजुअल के साथ में क्या इंटरब्रीडिंग जो है वो शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। और साथ में ये कहता है, ठीक है, कि एंड न्यू स्पीशीज, और ये कहता है कि एंड न्यू स्पीशीज इज फॉर्म, ठीक है ना, और उसमें इनमें एक न्यू स्पीशीज भी फॉर्म होती है when genotypic changes accumulate, ठीक है ना, in a population, ठीक है। तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इनमें जीनोटाइपिक चेंजेस, ठीक है ना, जीन में एट जेनेटिक लेवल जब इनमें चेंजेस होता है, बहुत सारे चेंजेस होने के बाद वो चेंजेस इस पॉपुलेशन में जब एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसमें एक न्यू स्पीशीज भी फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यू स्पीशीज जो भी फॉर्म होती है, वो कैसे, ये समझे, ठीक है। मान के चलिए ये जो पॉपुलेशन है अपने पास, ये वाला पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन में क्या है, इसके इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, और ये नेचुरली आपस में क्या करता है, इंटरब्रीड करता है, ठीक है। अब इंटरब्रीड करते करते हमें पता है कि हमारे में जो वेरिएशन है वो एग्जिस्ट करती है, म्यूटेशन होती है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या होता है, वेरिएशन या चेंजेस हम में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ठीक है ना, ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इनमें जो चेंजेस आता है, क्या जीनोटाइपिक चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, ये जो चेंजेस इनमें जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना, तो एक जो इंडिविजुअल, अभी तक ये सारा ब्लू था, ठीक है, एक ऐसा भी आ सकता है, टाइम आ सकता है कि ये इसमें जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो क्या है, एक न्यू स्पीशीज भी फॉर्म हो सकता है, किसकी वजह से, ड्यू टू when genotypic changes accumulate in a population, जब इनमें जो variations आएंगे, ठीक है ना, with the passage of time, ठीक है ना, मिलियन से जब इनमें variations आएंगे, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, इनमें जो changes आएंगे, तो जो changes इनमें accumulate हो जाएगा इस population में, ठीक है।
तो उस वजह से एक न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म होगा, रिजल्टिंग इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। और वो स्पीशीज भी क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो अपने ही स्पीशीज में करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो एक और पॉइंट है इसमें, बायोलॉजिकल जो स्पीशीज कंसेप्ट कहती है वो आपने लिख लेना है। ये कंसेप्ट जो है वो बिलीव करती है, दिस कंसेप्ट बिलीव्स दैट, ये कंसेप्ट क्या कहती है, दिस कंसेप्ट बिलीव्स दैट ये मानती है कि जो स्पीशीज है ना, स्पीशीज बिलीव्स दैट, क्या मानती है, दैट स्पीशीज इज व्हाट, इज द कीस्टोन, स्पीशीज इज द कीस्टोन ऑफ, क्या है, स्पीशीज इज द कीस्टोन टू इवोल्यूशन, ठीक है ना, कीस्टोन टू इवोल्यूशन, यानी जो ये स्पीशीज है, ठीक है ना, दे आर द कीस्टोन टू इवोल्यूशन, ठीक है ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक और कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, इन द क्लासिफिकेशन विच फॉर्म्स अ कीस्टोन इन द पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म करती है, एक कीस्टोन जो है वो फॉर्म करती है फॉर इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्या, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। तो कल को आपको पेपर में आ सकती है कि स्पीशीज कंसेप्ट डिफाइन, वेरियस स्पीशीज कंसेप्ट उसको भी डिफाइन करें, ठीक है ना, या आपको स्पेसिफिकली ये भी आ सकता है व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, या व्हाट आर द डिफाइन वेरियस स्पीशीज कंसेप्ट। तो उसमें आप अलग अलग से हर स्पीशीज कंसेप्ट को, टिपोलॉजिकल को, सेकेंडली आप किसको डिफाइन करेंगे, ऑनेस्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को, जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट को और नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए अब क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज, ठीक है, जो स्पीशीज कंसेप्ट है ना, अभी तक हमने जो डिफाइन किया, क्या, स्पीशीज कंसेप्ट को, ठीक है। ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अब ठीक है ना, एक्सेप्शंस भी है इसके, ठीक है, एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, दैट इज एक्सेप्शंस टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि इस स्पीशीज कंसेप्ट में क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, जो स्पीशीज कंसेप्ट में फॉल नहीं करता, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखते हैं, देखिए स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया था, सबसे पहले ये देखें, अब ये इसमें कुछ एक्सेप्शन है, नॉट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्पीशीज कंसेप्ट, बट जो स्पीशीज के जो वेरियस कंसेप्ट है ना उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये स्पीशीज को कैसे डिफाइन करती है, ठीक है ना, अर्लियर हम स्पीशीज को कैसे डिफाइन करता था, स्पीशीज को हमने कैसे डिफाइन किया था, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ, it is defined as a group of living organism, it is a group of living organism, कहा था कि नहीं, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पीशीज क्या है, देखिए अर्लियर हम इस तरह डिफाइन करते थे, ठीक है, स्पीशीज इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह हम डिफाइन करते थे, तो उस वजह से बहुत सारे एक्सेप्शंस है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, किसमें, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ठीक है ना, किसमें, फंक्शन में, ठीक है, एंड बिहेवियर, ठीक है ना, और बिहेवियर में ये सारा क्या होता है, बिहेवियर में ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहा था, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो है इट वॉज द डेफिनेशन अर्लियर, ठीक है ना, स्पीशीज को ऐसे डिफाइन करते थे, इट इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, व्हाट इज स्पीशीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन, ये सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, किसमें, एक तो स्ट्रक्चर में, दूसरा फंक्शन में और तीसरा बिहेवियर में, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूस बाय सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है ना, और सिमिलर पेरेंट जो है वो इनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, ये हुआ एक डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसी एक्सेप्शन को हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन है या कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो
इस डेफिनेशन में, इस स्पीशीज के डेफिनेशन में लाई नहीं करता या फॉल नहीं करता, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़े, स्पीशीज की कंसेप्ट को कैसे डिफाइन किया है। इट इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, किसमें है, स्ट्रक्चर में सिमिलर है, फंक्शन में सिमिलर है एंड बिहेवियर में सिमिलर है, ठीक है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिमिलर पेरेंट्स, ठीक है ना, और सिमिलर पेरेंट ने इनको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। अगर आप कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जो क्या है, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, जहां पे क्या है ना, जो मेंबर ऑफ स्पीशीज है वो क्या करती है, मेंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो डिफर करती है, किसमें, वो डिफर करती है इन, दे डिफर इन स्ट्रक्चर में डिफर करती है, ठीक है ना, जो इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना, फंक्शन में डिफर करती है, ठीक है ना, एंड बिहेवियर में भी डिफर करती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो इन स्ट्रक्चर में, इसके फंक्शन में और इन बिहेवियर में ये डिफर करती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं, ठीक है, और ये जो डिफरेंसेस है किसमें, जो डिफर करती है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में या बिहेवियर में, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, दीज डिफरेंसेस, इसमें ये जो डिफरेंसेस है ना, जो डिफरेंसेस इनमें ऑकर है, ठीक है ना, जो इनमें प्रेजेंट है, जो ये डिफरेंसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो इसमें डिफरेंसेस है ना वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड अपॉन, ठीक है ना, ये डिपेंड करती है किस पे, कि स्टेज ऑफ, सबसे पहले करता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, किसे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के कौन से स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें ये डिफर करती है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे ये डिफरेंसेस जो है वो डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, सेक्स ऑफ ए मेंबर, ठीक है ना, वेदर इट्स ए मेल और फीमेल, ठीक है ना, सेक्स ऑफ ए मेंबर जो है उसके हिसाब से भी ये डिफर, उसके बेसिस पे भी ये डिफर करते हैं, ठीक है। और तीसरा करते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये है अलग अलग स्टेजेस जिस पे, ठीक है, जिसके हिसाब से ये डिफर करती है। देखो एक बार फिर से समझाता हूं, जो स्पीशीज है, ठीक है ना, इसको हम डिफाइन करते थे कैसे, इट इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर है किसमें, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और बिहेवियर में, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिमिलर पेरेंट ने उनको प्रोड्यूस किया, ठीक है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। हम देखते हैं किसी किसी ऑर्गेनिजम्स को जो स्ट्रक्चर में रिजेंबल नहीं करता, फंक्शन में रिजेंबल नहीं करता, ठीक है, और बिहेवियर में रिजेंबल नहीं करता, ठीक है ना। तो ये उनके लिए क्या हुआ, इस कंसेप्ट के लिए एक्सेप्शन हुआ ना। तो ये जो उनमें डिफरेंसेस हम देखते हैं किसमें, उन ऑर्गेनिज्म में, उन एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस हम देखते हैं ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबसे पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे हम देखते हैं एक बटरफ्लाई की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, क्या क्या होता है, लार्वा, सबसे पहले क्या होता है, एग स्टेज होता है कि नहीं, फिर उसके बाद लार्वल स्टेज होता है कि नहीं, फिर उसके बाद प्यूपल स्टेज होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद होता है अडल्ट स्टेज, ठीक है ना। तो ये जो अगर हम देखते हैं सिंपली, ये तो एक ही मेंबर के है ना, एक ही मेंबर के, एक ही स्पीशीज के है, लेकिन ये स्टेज के अपने जब इसके हम अलग अलग स्टेजेस को जब ऑब्जर्व करते हैं, जो लार्वल स्टेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, प्यूपल स्टेज वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अडल्ट स्टेज है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं। तो ये हो गया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे ये डिफर करते हैं। और सेक्स ऑफ ए मेंबर, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेंडर को या सेक्स को जब देखते हैं, मेल को या फीमेल को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें भी क्या होगा, डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद है स्पेशलाइजेशन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है ना। कुछ मेंबर्स में कुछ स्पीशीज होते हैं वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, दे आर एक्सेप्शंस, दे बिकम एक्सेप्शंस टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो किसका देखेंगे, सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल, देखो कुछ एग्जाम्पल्स में आपको अभी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, लिखवाता हूँ, फिर इसको हम अलग से क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्शन के लिए जो एक्सेप्शन है स्पीशीज कंसेप्ट के लिए, उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आता है कौन सा,
पहला एग्जाम्पल आता है टेडपोल ऑफ लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है। अगर हम फ्रॉग के जो टेडपोल लार्वे को देखेंगे, ठीक है ना, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, जो टेडपोल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो फ्रॉग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। टेडपोल जो होगा आपको बिल्कुल इस तरीके से होगा ना, ऐसे होता है कि नहीं। टेडपोल जो बिल्कुल इस तरीके से होता है, इनमें टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फ्रॉग होगा वो फ्रॉग जो है वो अडल्ट जो है इनमें टेल जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है। टेल इनमें प्रेजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज द फ्रॉग, ठीक है। तो ये अडल्ट और ये जो टेडपोल है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। सो दे आर, जो हम कंसेप्ट में स्पीशीज में हम ये कहते थे कि ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, या फंक्शन में या बिहेवियर में बिल्कुल, लेकिन इनका सब कुछ अपोजिट है, ठीक है। सो दीज आर एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट। सेकंड इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है ना, जो हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखते हैं किसमें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल और फीमेल का बिल्कुल डिफरेंट होना। जैसे एग्जांपल है पीकॉक और पीहन का, ठीक है ना, पीकॉक और पीहन का, ठीक है। और थर्ड हम देखते हैं, अगर हम थर्ड एक्सेप्शन देखें स्पीशीज कंसेप्ट के लिए, वो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ऑकरेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ एक ही ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा दो से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होना, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, ऑकरेंस, सॉरी नॉट प्रेजेंस, ऑकरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना किसमें, इन मोर देन टू फॉर्म्स, ठीक है ना, मोर देन टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होना, उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल में आते हैं, देखो जैसे हनी बी का एग्जाम्पल है, किसका, हनी बी का, यस हनी बी का। हनी बी के हम देखते हैं, हनी बी में क्या होता है, तीन चीजें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हनी बी में जब हम हनी बी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एक होता है उसमें क्वीन, दूसरा क्या होता है वर्कर, तीसरा क्या होता है ड्रोन, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है स्पीशीज कंसेप्ट के हिसाब से सिमिलर होना चाहिए था, बट दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सेप्शन, ठीक है। सेकेंडली अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, टर्माइट्स की एग्जाम्पल देखते हैं, किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म में टर्माइट्स की, ठीक है ना। जब हम टर्माइट्स या व्हाइट आंट्स को देखते हैं, ठीक है, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, किसके, टर्माइट्स या व्हाइट आंट्स को अगर हम देखते हैं, आप देखोगे इसमें इसमें तो तीन है ना सिर्फ, ठीक है, इसमें 5 जो है वो स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, देखिए, एक है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर, तीसरा होता है ड्रोन और ड्रोन, ठीक है ना, क्वीन वर्कर ड्रोन, और इसमें दो और एक्स्ट्रा होता है, एक है सोल्जर, दूसरा क्या होता है न्यूस्टस, ठीक है ना, NEUSTUS न्यूस्टस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट टर्माइट जो क्या शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी एक ऑर्गेनिज्म का क्या है, 2 से ज्यादा फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट द एक्सेप्शंस टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच।